हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब कि इस पूरे संसार में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं। वो किसी भी तरह से डिप्रेशन के सिम्टम्स को फील करते हैं। अगर आपको एक डाटा और बताऊं तो आप बहुत सरप्राइज्ड होंगे कि एक साल में 12 बिलियन डेज, मैं बिग बिलियन डेज की बात नहीं कर रहा हूं, 12 बिलियन डेज ऐसे हैं जो सबको मिलाकर बने हैं। 12 बिलियन डेज ऐसे हैं कि जिसमें लोग काम ही नहीं करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो डिप्रेशन फील कर रहे हैं या वो एंजाइटी फील कर रहे हैं। पता है इन 12 बिलियन डेज की कॉस्ट कितनी है? $1 ट्रिलियन। मैं आज इतने बड़े टॉपिक पर बात करने वाला हूं, इतने गंभीर टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिस पर हम सबका ध्यान आना बहुत जरूरी है। मैं यूके की बात करूं, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसको आप इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड में से हर 6 में से 1 आदमी डिप्रेशन का पेशेंट है। मैं उन एम्प्लॉइज की बात करता हूं जो डिप्रेशन फील करते हैं, उनको किसी भी तरह से डिप्रेशन है। उनमें से 55% लोग कहते हैं कि साहब जो हमें डिप्रेशन हुआ है वो हम जो काम कर रहे हैं उसी के कारण हमें डिप्रेशन हुआ है। 50% एम्प्लॉइज कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है लेकिन हम दवाई नहीं लेते हैं। और उनमें से भी 19% एम्प्लॉय मतलब कि 19% लोग ये कहते हैं कि हम बता ही नहीं पाते अपने सीनियर्स को, हम अपने बॉस को बता नहीं पाते हैं, हम अपने अधिकारी को बता नहीं पाते हैं, हम अपने दोस्त को, हम अपने कलीग को ये नहीं बता पाते हैं कि साहब मुझे डिप्रेशन है। आज बात करने वाला हूं डिप्रेशन को लेकर। आज मैं ये समझाने वाला हूं कि ऐसा तो नहीं कि आपको भी डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हों और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप गलत तरीके से डिप्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत जरूरी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अभी तो हमने ये समझा कि स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स क्या कहता है डिप्रेशन को लेकर, और अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के डिटेल्ड सिम्टम्स क्या है। इन डिप्रेशन के सिम्टम्स को मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मेन इमोशन, एनर्जी लेवल कैसा होता है डिप्रेशन में, फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, फोकस कैसा होता है, और कॉमन थॉट पैटर्न कैसा होता है डिप्रेशन में। तो पहले बात करें मेन इमोशन कैसे होते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन में सैडनेस होती है, हेल्पलेसनेस होती है, एम्प्टीनेस होती है। सैडनेस मतलब बहुत उदासी, हेल्पलेसनेस का मतलब बिल्कुल बेबस है आदमी, बड़ा लाचार है आदमी, बड़ा असहाय फील कर रहा है कि साहब बस अब कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कि हारा हुआ आदमी है। और उसमें एम्प्टीनेस है, खाली है, उसको ऐसा लग रहा है कि साहब मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। वो बहुत ज्यादा उदास है, न वो किसी से बात कर रहा है, न वो किसी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल और केवल अकेला फील कर रहा है। बात की जाए एनर्जी लेवल की तो बहुत लो एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी वो फील कर रहा है। उसको केवल और केवल थकान महसूस होती है और फीलिंग शो डाउन, हमेशा साहब बस डाउन, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इसमें शक्ति है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल है ही नहीं। फिजिकल सिम्टम्स, यदि आप फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन के पेशेंट को बॉडी एक होता है, दर्द होता है बॉडी में, चेंजेस इन एपेटाइट। यहां पर है कि भूख बढ़ भी सकती है डिप्रेशन के कारण और भूख कम भी हो सकती है। और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया होता है, बार बार स्लीप उखड़ती है लेकिन सोने का मन करता है, बड़ी उदासी आती है, बड़ा लेजीनेस फील होता है, मतलब बस लेटा रहूं, लेकिन भाई साहब साउंड स्लीप नहीं आएगी डिप्रेशन के पेशेंट को। फोकस, प्री ऑक्यूपाइड विद फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, मतलब कि उसमें भरा हुआ कि साहब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है, मैं तो बिल्कुल ही मायूस हूं, मैं तो बिल्कुल ही मनहूस हूं, मतलब कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। और उसमें गिल्ट बहुत ज्यादा है। और आपको एक बात और बता दूं, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि डिप्रेशन आगे फ्यूचर के लिए नहीं होता है। डिप्रेशन इस प्रेजेंट मूवमेंट के लिए भी नहीं होता है कि आज जो हो रहा है उसके लिए डिप्रेशन हो। डिप्रेशन के लिए जो घटना होती है वो पास्ट में होती है, मतलब कि पास्ट में बीते समय में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण आज आपको डिप्रेशन फील हो रहा है। लेकिन
इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि डिप्रेशन बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जिसको ये कहा जाता है कि वो लोग जो डिप्रेशन फील कर रहे हैं, लंबे समय से फील कर रहे हैं, वो किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं, वो डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे हैं, केवल अंदर अंदर घुट रहे हैं, उनको सुसाइडियल टेंडेंसी बढ़ सकती है और फिर वो एक गलत स्टेप ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। फिर कॉमन थॉट पैटर्न कैसा होता है? नथिंग विल एवर गेट बेटर, कि साहब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, जो भी चल रहा है साहब बहुत खराब चल रहा है, और जो होने वाला है वो भी बहुत खराब होगा और कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है मेरी लाइफ में। आई एम नॉट गुड एनफ, कि साहब मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा क्या, मैं बिल्कुल अच्छा हूं ही नहीं, मैं तो बहुत इंफीरियर फील कर रहा हूं, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं, मैं बहुत सैड फील कर रहा हूं, मैं बहुत लोनलीनेस फील कर रहा हूं, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूं, मैं कहीं भी किसी दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहता, मैं केवल और केवल अकेला रहना चाहता हूं। यदि आप में ये सारे सिम्टम्स हैं, कि यदि आप में सैडनेस है, आप में हेल्पलेसनेस है, आप में फटीग है, आप बहुत ही एनर्जी लो फील कर रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई काम के नहीं हैं, आप बिल्कुल ही बेकार हैं, आपको ये लगता है कि साहब कुछ भी चीज़ अच्छी होने वाली नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको डिप्रेशन हो सकता है। यदि आपको ना भी हो तो सोसाइटी में लोग जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा फील करते हैं, उनको डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन के लिए कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, डिप्रेशन ठीक हो जाता है, और डिप्रेशन ठीक होने के बाद लोग बहुत खुशी की ज़िंदगी जीते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है? क्या आप भी मानते हैं कि डिप्रेशन आपको या आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को है? तो फिर आपको किसी मेंटल हॉस्पिटल जाना है, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना है, किसी योग थेरेपिस्ट से मिलना है, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, किसी काउंसलर से मिलना है, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज केवल और केवल इतनी ही बात करनी थी, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।